नमस्कार, मैं अविनाश। आज की जो सच्ची घटना है, इसकी शुरुआत राजस्थान के जोधपुर जिले से होती है। इसी जोधपुर जिले में एक पलासीन नाम का एक गांव होता है। उसी गांव में एक व्यक्ति रह रहा होता है जिसका नाम गुलाब सिंह फौजी होता है। वो अपनी पत्नी के साथ अपने जीवन की शुरुआत करता है, लेकिन जब कुछ समय बीत जाता है तो उसके जो पिता होते हैं, किसी बात को लेकर के जब झगड़ा होता है तो वो उसको अलग कर देते हैं। अब जो ये गुलाब सिंह होता है, इसके पास पैसे रुपए की कोई कमी होती नहीं है, इसके पास पैसे भी ज़्यादा होते हैं। तो इसका जब पिता इसको जब अलग करता है तो इसके पास 4 एकड़ जमीन मिलती है। इसको पैसे ज़्यादा होने के कारण इसने 2 एकड़ जमीन और खरीद ली। और जो जमीन होती है वो रोड के किनारे होती है और वहीं से लगभग 50 मीटर की दूरी पर इसका घर भी होता है। अब जैसे ही ये जमीन खरीदता है, फिर वहीं पर वो शटर लगवा देता है घर बनवा करके। 2 शटर होते हैं वाली दुकान होती है, लेकिन वो किराए पर नहीं उठती है, दुकान उतनी चलती नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब और वक्त टाइम आगे बढ़ता है तो जो गुलाब सिंह है वो सोचता है कि आखिर मैंने दुकान तो बनवा दी है, लेकिन अब इसका होगा क्या, क्योंकि अब तो ये दुकान चलेगी नहीं यहाँ पर, तो आखिर इसको कौन लेगा। लेकिन फिर वो सोचता है कि चलो जाने दो, चाहे जो भी हो जाएगा, कुछ समय बाद हो सकता है कि जब मार्केट बढ़े तो हो सकता है कि हमारी कोई दुकान को ले लेगा। लेकिन यही सोच करके फिर वो अपने जीवन में आगे बढ़ने लगता है, यानी कि अपनी फिर ड्यूटी पे चला जाता है। लेकिन जो उसकी पत्नी होती है जिसका नाम होता है सोनम, और उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम होता है आयुष। ये सोनम अपने बेटे के संग रहने लगती है। अब धीरे धीरे वक्त और आगे बढ़ता है। इधर बात आती है 26 अक्टूबर 2025 को, जब ये गुलाब सिंह फौजी आया रहता है और फिर से जब दोबारा अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हो रहा होता है, तो वो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं तो अब जा रहा हूँ, लेकिन जो घर की जिम्मेदारी है वो तुम्हें ही देखनी है, तुम्हें ही संभालनी है। देखना, ध्यान रखना कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो। ये कह करके गुलाब सिंह जो फौजी है वहाँ से चला जाता है। लेकिन अब कुछ समय जब बीतता है, गुलाब सिंह फौजी फिर से आता है और आ करके वो अपने घर पे ही रहता है, अपने दुकान की सफाई कर रहा होता है और जा करके बाजार से 3 ताले खरीद करके लाता है। और उन 3 तालों में 2 शटर के लिए लाता है और एक अपनी पत्नी के लिए लाता है। दरअसल वो अपनी पत्नी के लिए क्यों लाता है, ये बात मैं आपको आगे बताऊंगा। दरअसल जब वो 3 ताले लाता है तो उसकी पत्नी पूछती है कि आखिर ये 3 ताले क्यों लाए हो, तो वो बोलता है कि 2 तो शटर के लिए ताले लाया हूँ, लेकिन 1 ताला मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। अब जैसे ही सोनम इस बात को सुनती है तो कहती है कि मेरे लिए क्यों ताला, आखिर मेरी क्या मेरे लिए मेरा क्या, हाँ मुझे कहाँ लगाओगे ताला। ये कह करके वो मुस्कुराने लगती है और मुस्कुरा करके उसके पास आ जाती है, उसकी गोद में बैठ जाती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ खेलने लगते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। धीरे धीरे वक्त और आगे बढ़ता है। लेकिन जब वो दुकान की एक बार सफाई कर रहा होता है, तभी एक बगल का एक लड़का होता है, मतलब गांव से दूरी का, वो आता है और कहता है कि फौजी साहब, आप मुझे एक कमरा अपना किराए पर दे दीजिए, और ताकि मैं यहीं पर सब्जी की दुकान लगाऊंगा। अब वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें दुकान लगानी है तो ठीक है। अब जब ये बात वो कर रहा था तो वहीं पर सोनम खड़ी होती है और सोनम की निगाह उस दुकान वाले लड़के पर जाती है। दरअसल जो दुकान वाला लड़का होता है वो बेहद सुंदर होता है, बेहद स्मार्ट होता है, और जब उसको सोनम देखती है तो देखती ही रह जाती है, इन दोनों की नज़रें चार हो जाती है। अब जो सब्जी वाला दुकान वाला लड़का होता है वो कहता है कि आप मुझे वो शटर वाली दुकान दिखा दीजिए। तो सोनम कहती है कि चलो मैं तुम्हें दुकान दिखा देती हूँ। ये कह करके जो सोनम है उस लड़के को ले करके चली जाती है, और जाने के बाद ले जा करके दुकान उसको दिखाती है, और दिखाती तो कहता है कि लड़का की दुकान तो मुझे ठीक है, पसंद है, अब मैं कल से आ करके इसकी साफ सफाई करके दुकान को लगाऊंगा। सोनम कहती है कि ठीक है, अब जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें ही बुला लिया करूँगी, जो भी सब्जी लेना होगा तुमसे ही ले लिया करूँगी। बगल में मेरा भी घर है, मैं अकेली ही रहती हूँ, मेरे पति तो चले जाते हैं। अब इस पर जो लड़का होता है वो कहता है कि ठीक है, अगर मैं आपके किसी काम आ सकता हूँ तो ये तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात होगी। ये कह करके वो लड़का मुस्कुराते हुए फिर वहाँ चला जाता है और फिर आ करके अगले दिन से अपनी दुकान लगाने लगता है। लेकिन धीरे धीरे और वक्त आगे बढ़ता है। जो व्यक्ति होता है, यानी कि जो गुलाब सिंह फौजी होता है, वो 26 अक्टूबर 2025 को अपनी ड्यूटी पे चला जाता है
और जब ड्यूटी पे जाता है तो अपनी पत्नी को काफ़ी समझा करके जाता है कि देखो ध्यान से रहना, किसी बात की कोई दिक्कत होगी तो मुझे फ़ोन कर लेना, और कोई भी ज़रूरत होगी तो लड़के को बता देना, वो जा करके बाज़ार से ला लेता आएगा। वो कहती है कि ठीक है। अब फिर वो अब घर में ही रहने लगती है, लेकिन वो जब भी सब्जी लेना होता तो वो दुकान पे जाती और जा करके उस लड़के से सब्जी लेती। और एक दिन जब सब्जी लेती है तो वो कहती है कि मुझे सब्जी दे दो। लड़का कहता है कि अरे आप क्यों आ गई हैं, मैं ही सब्जी ले आ करके आपको पहुंचा दूंगा, आप जाइए, अच्छी अच्छी सब्जियां मैं ला करके आपको दे दूंगा। वो औरत कहती है कि ठीक है, सब्जी मेरे लिए लेते आना। और लड़का जो है, जब कुछ वक्त बीतता है, लगभग 2 घंटे का वक्त बीत जाता है, थोड़ा थोड़ा अंधेरा टाइप का हो रहा था। वो सब्जी उसमें से उठाता है, अच्छी अच्छी एक तरफ करता है, और उसके बाद ले करके वो सब्जी उस महिला के पास जाता है, और जाने के बाद उसको सब्जी दे देता है। जो महिला होती है उसको पैसे देती है, और लड़का पैसे रख भी लेता है। लेकिन पैसे देने के दरमियान ही उन दोनों का हाथ टच होता है। जो सोनम कहती है कि इन सब्जी से मेरा पेट नहीं भरेगा, मेरा पेट तो चाहो तो तुम भर सकते हो। अब जैसे ये बात कहता है, लड़के को की जो हाथ है वो पकड़ करके वो अपनी तरफ खींच लेती है, और जैसे ही महिला सोनम अपनी तरफ हाथ उस लड़के का खींचती है तो उन दोनों के बीच की जो दूरियां थी वो खत्म हो जाती है, और वो दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं। और जैसे ही वो दोनों एक दूसरे से चिपकते हैं तो वहीं से एक नया खेल फिर से शुरू हो जाता है, यानी कि इन दोनों के बीच में शारीरिक रिश्ते बनने शुरू हो जाते हैं। अब ये जो रिश्ते हैं अब वहीं से शुरुआत होती है। एक दिन की बात है, लगभग दोपहर के 1 बजे हुए थे, और जो आयुष है वो स्कूल से घर आता है, क्योंकि उस दिन उसका लंच हो गया, लंच टाइम में छुट्टी हो गई थी, कोई उसके स्कूल का एक्सपायर कर गया था। तो वो घर आता है, तो जैसे ही दरवाज़ा खटखटाता है तो दरवाज़ा अंदर से लॉक नहीं होता है, ज़्यादा टाइम लग जाता है दरवाज़ा खोलने में, तो वो हाथ लगा करके दरवाजे को खोल लेता है। और जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो फिर घर के अंदर प्रवेश करता है, और जैसे ही अंदर पहुंचता है तो देखता है कि कमरा जो है वो उसकी माँ का अंदर से बंद है। और उसी कमरे के पास जब जाता है, दरवाज़ा खटखटाता है, तो देख करके उसकी माँ सन्न रह जाती है कि आखिर इस टाइम पे कौन आ गया। दरवाज़ा जब खोलती है तो जब सामने अपने लड़के को देखती है तो बिल्कुल बेचैन सी हो जाती है, बिल्कुल उसकी डर सी जाती है। लड़का घर के अंदर जाता है और उस सब्जी वाले को देखता है तो वो कुछ बोलता नहीं है, बल्कि वहाँ से फिर वो चला जाता है। और जैसे ही जब वहाँ से जाता है तो फिर फ़ोन लेता है और अपने पिता को फ़ोन कर देता है, और बताता है कि माँ सब्जी वाले के साथ एक ही कमरे में हो थी। अब जैसे ही ये उसका पिता यानी कि जो गुलाब सिंह फौजी इस बात को सुनता है तो वो अपने आपे से बाहर हो जाता है, गुस्से में हो जाता है, और फिर वो छुट्टी लेकर के अपने घर आ जाता है। और आने के बाद वो उस लड़के को भी कुछ नहीं बोलता है, वो कहता है कि ठीक है, और जो भी हुआ उसकी अपनी पत्नी को पहले मारता है, पीटता है, डांटता है। उसके बाद उस लड़के से सब्जी से हटाने को वहाँ से बोल देता है, दुकान अपनी खाली करवा देता है, और खाली करवाने के बाद फिर वहाँ से वो उसको भगा देता है। अब वो 20 दिन की छुट्टी लेकर के आया था, तो सोचता है कि आखिर वो अब करे तो करे क्या। इसलिए सोचता है कि क्यों ना जो खेती बाड़ी का काम है उसी को निपटवा दिया जाए। बुआई का काम था, नवंबर था, और 4 नवंबर को वो सोचता है कि आखिर आखिर वो कैसे काम करेगा। इसीलिए एक नौकर रखता है जो उसके खेत बोने में, खेत का काम करने में उसकी मदद करेगा। इसीलिए 4 नवंबर की सुबह सुबह जो फौजी है वो खेत में पहुंच जाता है, और जैसे ही खेत में जब वो पहुंचता है तो फिर वहां पर जो फौजी है और उस नौकर के साथ मिल करके वहां पर जो खेत की बुआई है वो करने लगता है। और जैसे जैसे वो बुआई करता है फिर टाइम और आगे बढ़ता है, और जो फौजी है वो अपने काम में व्यस्त रहता है। और इसी दरमियान जो फौजी है वो उस लड़के को बोलता है कि जाओ घर से पानी पीने के लिए मेरे लिए लाना। और जैसे ही जब लड़का घर पे जाता है तो पानी पीने के लिए तब जब दरवाज़ा खटखटाता है तो जो उस फौजी की बीवी होती है, जैसे ही उस लड़के को देखती है, जिस लड़के का नाम नीरज होता है, नीरज को देखने के बाद उसके मन में लट्टू फूटने लगते हैं। वो कहती है कि तुम कौन हो, तो वो लड़का बताता है। तो वो उसको कमरे के अंदर खींच लेती है, और खींचने के बाद उसके साथ भी वो शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देती है। यानी कि वो महिला अपनी जो वासना की भूखी थी, उसके सामने अगर कोई आता तो उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाना शुरू ही कर देती थी। इस प्रकार की उसके अंदर आग थी, क्योंकि उसका पति जो था वो उसकी आग को शांत नहीं कर पा रहा था। ये तो डाउट है कि नीरज जो आयुष है वो उसी का लड़का है, उसके पति का, या फिर किसी और का है।
ये भी कहना बड़ा ही मुश्किल होगा। लेकिन अब जब भी मौका मिलता, नीरज अपनी ही जो मालिक की बीवी है यानी कि सोनम है, उससे के साथ जाकर के शारीरिक संबंध बनाता और शारीरिक रिश्ते कायम करने के बाद फिर वो अपने घर चला जाया करता था। लेकिन आती है वो डेट 7 नवंबर को, और 7 नवंबर को जब वो फोन काम पर आता है तो वो कहता है कि मालिक, मेरी माँ की तबीयत खराब है तो मुझे घर जाना है, मैं सोच रहा हूँ कि घर जाऊँ, उसको दवा दिलवा दूँ क्योंकि तबीयत उसकी ज़्यादा खराब है, आज मैं काम नहीं कर पाऊंगा। ये कह करके जो ये गुलाब सिंह फौजी होता है वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें जाना है तुम जाओ। और ये कह करके वो चला जाता है, और वो जैसे ही वहां से जब जाता है तो वो सीधा गुलाब सिंह के घर पे चला जाता है और जा करके वहां से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। और जैसे ही जब शारीरिक संबंध बनाता है तो फिर जो गुलाब सिंह का एक भाई होता है, भाई वो उसके घर पे पहुंचता है, यानी चचेरा भाई होता है, और पहुंच करके कहता है कि भाई मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है, मुझे बहुत ही इमरजेंसी है और मुझे अभी किसी को देना है, तो अगर तुम मुझे दे देते तो मैं अपना काम कर देता, फिर मैं तुम्हें 2-3 दिन में वापस कर दूंगा। जो गुलाब सिंह होता है वो कहता है कि अभी मेरे पास पैसे तो नहीं है, चलो मैं तुम्हें घर से दे देता हूँ, और उसको अपनी बाइक पे बिठाता है और ले करके उसको घर जाता है। और जैसे ही जब घर पहुंचता है, जब दरवाजा खटखटाता है तो जो सोनम है वो डर जाती है। जब दरवाजा खोलती है तो ये जो गुलाब सिंह है वो सीधा अपने कमरे में जाता है, तो देखता है कि वहां पर जो नौकर है वो वहीं पर होता है। उसको देख करके अब गुलाब सिंह को समझते देने लगती है। अब उसको ये लग जाता है कि जो उसकी पत्नी है उसी का चाल चलन ठीक नहीं है, तो उसने ऐसा किया है तो उसको इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। यही नहीं बल्कि उस लड़के को वो कुछ भी नहीं बोलता, वो कहता है वहां से किसी तरह वो बच बचा के जब लड़का निकलने की कोशिश करता है तो गुलाब सिंह उसको कहता है कि तुम जाओ, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी बीवी की है, इसी ने गलत किया है। अब ये कह करके उसको भेज देता है और फिर उसको फोन करता है, कहता है कि शाम को खेत में जो पानी है उसको चलाना है, तो तुम्हें समय से आ जाना होगा, तुम समय से आकर के खेत में पानी चला देना, फिर मैं भी आ जाऊंगा, फिर वहां पर मैं भी तुम्हारे साथ रह लूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब नीरज को ये लग जाता है कि चलो ठीक है, उसका जो मालिक है वो तो गुस्सा है नहीं, क्योंकि उसको ये लगा है कि उसकी ही बीवी का जो चाल चलन है वही नहीं सही है। अब ये कह करके वो तो सोच करके चला जाता है। फिर वो रात के वक्त से पहले ही उसका जो पति होता है यानी सोनम का, वो सुई और धागा लेता है और अपनी पत्नी को पहले पीटता है, और पीटने के बाद अपनी पत्नी का जो प्राइवेट पार्ट है उसको सुई और धागे से सिल देता है। सिलने के बाद बड़ी ही बेरहमी से उस महिला को मार देता है, और मारने के बाद जैसे वो मर जाती है तो फिर वो इस दुनिया को छोड़ करके चली जाती है। और यही नहीं रुकता है, बल्कि जो गुलाब सिंह फौजी फिर खेत में जाता है, जब वो लड़का आता है तो उस लड़के के साथ भी वो वही काम करता है, वही हश्र करता है, यानी उस लड़के को भी मौत की नींद सुला देता है। और सुलाने के बाद फिर वो नज़दीकी थाने में जाता है और जा करके सरेंडर कर देता है और बताता है कि मैंने इस प्रकार का काम किया, अपनी पत्नी का गुप्तांग मैंने सिल दिया है, और सिलने के बाद उसको वो मार दिया है। मौके पर तुरंत पुलिस पहुंचती है और बॉडी को कब्जे में लेती है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और जैसे ही ये मामला सुर्खियों में आता है तो सभी लोग की पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस घटनाक्रम के बारे में, जरूर कमेंट में लिखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।